हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर फर्स्ट, जिसका आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। इससे पहले हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को पढ़ चुके हैं, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो सेक्शन सी में हमें क्वेश्चन गिवन है कि सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलता है। क्वेश्चन 24 इस प्रकार से, नेशनल आर्ट कॉन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है? नेशनल आर्ट कॉन्वेंशन का मतलब होता है एक राष्ट्रीय कला सम्मेलन, कहिएगा राष्ट्रीय कला सम्मेलन, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म सभी स्टूडेंट मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट से डलवाए गए। ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 60 म्यूजिक के हुए हैं जिन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है। 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, 84 डांस के हुए। एंड 108 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन हैंडक्राफ्ट्स। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 60, 84 और 108 रजिस्ट्रेशन किए गए। फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विशेष टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब जो उसका ऑर्गेनाइजर है कॉन्वेंशन का, वो ये चाहता है कि हमारे सब लिखा हुआ ऑर्गेनाइजर्स विशेष टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि ग्रुप हमारे कम से कम बने। जब कम से कम अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं, ग्रुप की संख्या कम से कम तभी होगी जब प्रत्येक ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके मैक्सिमम होंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स मिनिमम हो जाएंगे, एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं। इसी ग्रुप में अगर हम नंबर बढ़ा दें स्टूडेंट के, तो ग्रुप की संख्या अपने आप कम होती चली जाएगी। ग्रुप अगर हमें ज़्यादा रखने हैं तो सीधी सी बात है, हम एक ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट मिनिमम कर दें। तो उसकी ये इच्छा है कि हमारे कम से कम ग्रुप बने, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म। और प्रत्येक ग्रुप में ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए कि हमारा एक ग्रुप तो बना लिया लेकिन उसमें आर्ट, उसके का नाम आपके डांस के भी स्टूडेंट हैं, म्यूजिक के भी हों या हैंडक्राफ्ट के, मिक्स नहीं होंगे। जो भी ग्रुप होगा वो सेपरेट स्टूडेंट का होगा। तो सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज द सेम। नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम होने चाहिए और प्रत्येक ग्रुप में एक ही आर्ट फॉर्म के स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, अब आगे हमसे कहा जा रहा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, कितने प्रत्येक ग्रुप में कितने स्टूडेंट उसने रखे। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म, और प्रत्येक आर्ट फॉर्म से कितने ग्रुप बने। यानी आर्ट फॉर्म्स मतलब है कि आपके म्यूजिक में कितने ग्रुप बने हैं, डांस में कितने बने, हैंडक्राफ्ट में कितने बने, ये भी पूछा जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि कितने एक ग्रुप में स्टूडेंट होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म, हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ़ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। तो हमें फिर रूम कितने लेने पड़ेंगे अगर प्रत्येक ग्रुप को एक रूम हमें रहने के लिए देना हो। तो इसमें हमें क्या करना है, जो आपके 60, 84 और 108 है, इनका हमें SCF फाइंड करना पड़ेगा। जब SCF फाइंड कर लेंगे तो SCF का मतलब ये हो जाएगा कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे ग्रुप में। अब उस SCF से हम इनको अलग अलग अगर हम डिवाइड कर देंगे तो म्यूजिक के कितने ग्रुप बने हैं, आपके डांस के कितने ग्रुप बने हैं और हैंडक्राफ्ट के कितने ग्रुप बने, वो ग्रुप की संख्या निकल आएगी। सभी ग्रुप्स का एडिशन कर देंगे, उतने ही उसको रूम अलॉट करवाने पड़ेंगे। तो देखिएगा कैसे करना है। ये था क्वेश्चन का पूरा सार जो हमने पहले आपको बता दिया। अब समझते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट इन म्यूजिक, पहले लिखेंगे स्टूडेंट इन म्यूजिक, STD भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट इन म्यूजिक। तो म्यूजिक में स्टूडेंट 60 हैं और स्टूडेंट्स इन डांस, डांस में स्टूडेंट का नंबर है 84 और हैंडक्राफ्ट्स में स्टूडेंट का नंबर है 108। हैंडक्राफ्ट्स इसमें 108 है। ये तो स्टूडेंट के नंबर हो गए ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ गिवन नंबर। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू SCF ऑफ 60, 84 एंड 108। हमें इनका SCF फाइंड करना पड़ेगा। तो SCF फाइंड करने के लिए हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ये आप इनका डिवीजन मेथड से जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। प्राइम फैक्टर करना भी इनके आसान है। तो 60 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार से 84 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
7। और इसी प्रकार से 108 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 3 या 27, 2 या 54, 2 या 108। अब इनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर होते हैं वो ले लेते हैं। तो ये 2 इन तीनों नंबर में कॉमन है और ये 2 भी इन तीनों नंबर में कॉमन है। उसके बाद एक 3 भी सभी में कॉमन आ रहा है। तो कुल मिला के एचसीएफ आ गया 12, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इन ईच ग्रुप विल बी 12। नाउ नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच आर्ट फॉर्म्स। तो इसका मतलब हो जाएगा जो हमने एचसीएफ निकाला इन्हीं से वो है जो प्रत्येक आर्ट फॉर्म्स के जो स्टूडेंट थे उनको डिवाइड करेंगे। तो म्यूजिक में जो ग्रुप बनेंगे जाकर के 60 स्टूडेंट थे, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 ग्रुप बनेंगे यहाँ पर। तो इनके लिए 5 रूम हमें अलॉट करने पड़ेंगे। और डांस के लिए इसी प्रकार से 84 है, इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 ग्रुप्स हो जाएंगे यहाँ पर। और लास्ट है हमारा हैंडक्राफ्ट्स 108, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 ग्रुप्स। तो कुल मिला के म्यूजिक के 5 ग्रुप बनेंगे, डांस के 7 बनेंगे और हैंडक्राफ्ट्स के 9 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स विल बी, तो रूम जो हमको लेने पड़ेंगे वो 7 + 5 12 + 9 यानी 21 रूम्स अलॉट किए जाएंगे। तो प्रत्येक ग्रुप को एक रूम मिलेगा जाके। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको इन रिटन में करना है। म्यूजिक, डांस, हैंडक्राफ्ट्स, number of student in each group, we have to find the SCF of 60, 84 and 108, that is SCF is 12. Now number of group of each art form will be music 60/12 is equal to 5 groups, dance 84/12 is equal to 7 groups, or handcrafts 108/12 that is 9 groups. Now total number of groups will be addition of each groups, यानी 5 + 7 + 9 is equal to 21। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 से कहा गया अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² एंड α पावर -1 + β पावर -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझते हैं इसको कैसे करना है। 27 क्वेश्चन है, वी हैव गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + लेट अल्फा बीटा इसके जीरो गिवन ही है, आप ये लेट भी कर सकते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस, ये हम लिख देंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, दैट इज अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट इज माइनस का 5/1, फाइनली -5। अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू होता c/a, दैट इज 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है α² + β² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा इन्हीं की वैल्यू का यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो वी हैव अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -5 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जो प्रूफ किया गया उसमें स्क्वायर आ रहा है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा α² + β² + 2α बीटा इज इक्वल टू 25। वैल्यू हमको फाइंड करनी है α² + β², दैट इज α² + β² इज इक्वल टू 25 - 2 और अल्फा बीटा वैल्यू हमारे पास है 1, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। तो α² + β² इज इक्वल टू हो जाएगा 25 - 2 इज इक्वल टू 23। इस प्रकार से फर्स्ट कर सकते थे। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, सेकेंड हमारा इस प्रकार से कि अल्फा पावर -1 + बीटा पावर -1, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/α + 1/बीटा। आफ्टर टेकिंग LCM इट कैन बी रिटन एज अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा + बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की है 1, दैट इज फाइनली जवाब निकल आया -5। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन इस प्रकार से, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स इट्स इज 66।
एक नंबर फिर उसके आप डिजिट को रिवर्स कर देंगे, तब जो नंबर प्राप्त होता है उन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो आपको 66 प्राप्त होते हैं। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और जो डिजिट हैं वो इस प्रकार से हैं, अगर एक डिजिट से दूसरे को माइनस करते हैं तो आपको 2 मिलेगा। फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और इस प्रकार से कितने नंबर और हो सकते हैं। समझते हैं इस प्रकार इस क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है, लेट यूनिट प्लेस डिजिट वी एक्स, या यूनिट प्लेस डिजिट को हम बाई मान लेते हैं। लेट यूनिट प्लेस डिजिट y एंड टेंस प्लेस डिजिट x एंड x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि डिफरेंस है तो किसी एक नंबर को हम ग्रेटर मान के चलेंगे। एंड लेट x इज ग्रेटर देन y। नाउ नंबर विल बी, नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस y। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट दैट इज, अब डिजिट रिवर्स करने से का मतलब ये हो जाएगा हमें बाई प्लस 10x नहीं लिखना है, एक 10 अपनी जगह रहेगा, केवल यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये हो गया आपका 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन दोनों नंबर का सम 66 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब इनका सम करेंगे तो ये देखो 10x प्लस x 11x हो जाएंगे, और 10y प्लस y ये 11y हो जाएंगे। दैट इज 11x प्लस 11 y is equal to 66, 11 taken out common, that is x plus y, 11 into x plus y is equal to 66, 11 से ये डिविजिबल है 6 टाइम, तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गया x plus y is equal to 6, इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये भी हमको गिवन था कि x माइनस वाई, अगर ग्रेटर नंबर से हम ग्रेटर डिजिट से स्मॉलर डिजिट का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो 2 आ रहा था, ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। नाउ आफ्टर सॉल्व दिस टू इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x फर्स्ट प्लस सेकंड, एडिशन करने से y कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 8, दैट इज x इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमको 4 मिली, इस x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो फर्स्ट में जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2। नाउ रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा जाकर के, जो नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई माना था, ये 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर x और y की जब वैल्यू हम पुट करेंगे जाकर के तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 42, और इसका रिवर्सिंग ऑर्डर का नंबर हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से यही नंबर हैं जो लिखे जा सकते हैं रिवर्स करने पर, जिनको हम 66 ला सकते हैं। वो ये कह रहे कितने नंबर हो सकते हैं, यही 2 नंबर हो सकते हैं जिनको रिवर्स करने, या तो 24 ले लो तो उसका रिवर्स करने से 42 हो जाएगा, और 42 अगर नंबर लेके चलते तो उसका रिवर्स करने से आपको 24 मिल जाएगा, जिनका एडिशन करने से आपको 66 मिलेगा। तो इस प्रकार से कर सकते थे इस क्वेश्चन को 28। समझते हैं नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। अभी 29 से पहले इसका एक सेकेंड पार्ट और पार्ट भी दिया गया। 28 में 2 क्वेश्चन है, एक आपको और पार्ट इसका और दिया गया। आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है जिनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और यहाँ से दिया गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। सॉल्व दीज 2 इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके आपको सेकंड इक्वेशन में रखनी होती है। अगर हम फर्स्ट से x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सेकंड में रखनी होगी, और सेकंड से x या y की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट में रखनी होगी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, या यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y upon 2. This is equation third. Now putting this value of x in second. इस x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया है तो हम इसको सेकंड में पुट करेंगे। Now putting this value of x in second, या हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड। सेकंड जब ये वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये 2 ऑलरेडी अपनी जगह रहे, हमने केवल x की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब ये कम्प्लीटली क्वेश्चन इन बाई के वेरिएबल में हो गया, तो हम बाई की वैल्यू आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस के 11, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35, दैट इज y इज इक्वल टू आपका आ गया 5। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन
थर्ड, डायरेक्टली आप थर्ड में पुट कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमको x की। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन हमारा x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2 है, तो यहाँ से सीधे सीधे x की वैल्यू हमको मिल जाएगी x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/2, दैट इज 11 माइनस 15/2, फाइनली माइनस का 4/2 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। कोई सर्किल है, इसका सेंटर O है, बाहर कोई पॉइंट P है जहाँ से हमने इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉन किए हैं। कॉर्ड AB मेक्स एन एंगल 30 विद द रेडियस। जो कॉर्ड AB है वो रेडियस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो टेंजेंट को टच करते हैं, तो आपको बताना क्या है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, उस कॉर्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। आपको रेडियस भी बतानी है और ये टेंजेंट भी बताने। इस प्रकार से ये पॉइंट P है, यहाँ से हमने ये दो टेंजेंट गिराए हैं, और ये कॉर्ड AB है जो रेडियस से ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको इस ट्राइंगल की, सर्किल की रेडियस की लेंथ ही बतानी है, और फिर आपको ये ट्राइंगल की जो AP और PB है ये टेंजेंट की लेंथ ही बतानी है। AP बता दो चाहे BP बता दो, क्योंकि बाहर दिए गए पॉइंट से किसी सर्किल में जब टेंजेंट गिराए जाते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ये एंगल आपका OAB जो है वो 30 डिग्री का है, और ये कॉर्ड AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर, इतनी हमको जानकारी है। इसी के आधार पर हमको OA और AP की लेंथ फाइंड करनी है। समझते हैं कैसे करना है। जो डायग्राम गिवन है वो इस प्रकार से, P पॉइंट है, यहाँ से हमने ये PA PB टेंजेंट गिराए हैं, और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, और यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन के तौर पर पॉइंट O से कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर और गिरा दिया इस प्रकार से OM। ये हम जानते हैं किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर गिराया गया खींची गई लाइन उस पर हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। दैट इज AM इज इक्वल टू BM हो जाता है। ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये पूरी AB 6 सेंटीमीटर है, तो इधर बचा हमारा 3 और इधर ही बचा 3। तो देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMA हमारे पास केवल एक एंगल गिवन है और एक साइड किसी ट्राइंगल की गिवन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन लगा करके और जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलाएंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OM। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OM, दैट इज AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OMA, राइट एंगल ट्राइंगल OMA, इसमें हम क्या लगाएंगे, देखिए बेस गिवन है और हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। किसी ट्राइंगल का बेस गिवन हो, जैसे एंगल यहाँ पर बन रहा है तो AM को बेस माना जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो OA को हाइपोटेन्यूस माना जाएगा किसी राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बेस के लिए हम कॉस का यूज करते हैं, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के लिए साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस है OA। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/OA। ये 2 है, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OA इज इक्वल टू हो जाएगा कुल मिला करके, यानी √3OA इज इक्वल टू 6, यानी OA इज इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो √3 को क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3/√3। अब यहाँ इस एक 3 को, यहाँ 2 इंटू 3, तो 2 अपनी जगह रहेगा, एक 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3/√3। ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया 2√3। तो जो रेडियस है सर्किल की वो आ गई है 2√3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ट्रायंगल से ही आप समझ पाएंगे कि ये जो हमें लेंथ फाइंड करनी है टेंजेंट की वो ऐसे ही निकल आएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो परपेंडिकुलर जो टेंजेंट होता है और जो आपके सेंटर से मिलाने वाली लाइन होती है रेडियस वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दैट इज ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का। उसमें से आप ये 30 डिग्री का एंगल आउट कर देंगे तो जो ये एंगल इतना बचेगा
वो बचेगा जाकर 60 डिग्री का। इन द सेम वे इधर भी 60 डिग्री का बचेगा। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है क्योंकि टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये 60 का ये 60 का, तो निश्चित रूप से तीसरा एंगल भी 60 का ही बचेगा। अब ये ट्रायंगल हमारा ए पी बी बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड इक्वल होंगे, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ए बी 6 है तो ए पी भी 6 होगी और बी पी भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। इतना इसमें आप प्रूफ करके और लिख देंगे। समझते क्वेश्चन 29 ये हो गया 30 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन के साथ और पार्ट भी है, पहले उसे करना पड़ेगा, उसके बाद 30 क्वेश्चन करेंगे। टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। इसी प्रकार से जैसे ये सेंटर ओ है, यहाँ पी की जगह के बाद टी रखा है, तो टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट गिराए गए ऐसे सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, अगर हम यहाँ पर P माने और ये T है और ये Q है, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, इसके ये ट्वाइस होता है। ऐसा स्टैंडर्ड एक तरीके, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, इसी में ये 30 था तो ये 60 था, तो इसी चीज़ को हमें इसमें प्रूव भी करना है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल इसका हाफ होता है या ये एंगल इसका ट्वाइस होता है। इस चीज़ को हमें प्रूफ करके बताना है। देखते हैं कैसे करना है। 29 और क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से गिवन है हमको, तो देखिएगा हमको प्रूफ क्या करना है इसमें कि एंगल ये पी टी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल ओ पी क्यू, या ये एंगल इज इक्वल टू, मतलब एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल टी पी क्यू। ये अगर 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा, आधे दूने का अंतर ही हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा ये हम जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर जो टेंजेंट गिराए जाते हैं वो लेंथ में इक्वल होते, दैट इज टी पी इक्वल टू टी क्यू। तो ट्राइंगल टी पी क्यू विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, या सिंस लिख दीजिए केवल, सिंस टी पी इक्वल टू टी क्यू दैट इज ट्राइंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का मतलब ये हो गया एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, और ये एंगल जो आपका ओ पी टी होता है ये 90 डिग्री का होता है। किसी टेंजेंट पर जब सर्किल से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, या दैट इज एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। नाउ एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम जानते हैं, या ये बाय थ्योरम होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब ओ पी टी, और यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं एंगल ओ पी क्यू। अगर ओ पी क्यू एंगल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से एंगल आपका 90 में से एंगल क्यू पी टी को माइनस कर देंगे, एंगल क्यू पी टी। और अगर हमें क्यू पी टी एंगल फाइंड करना हो, एंगल क्यू पी टी, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो पुट कर लिया जाएगा। अब देखिएगा इन ट्राइंगल टी पी क्यू, नाउ इन ट्राइंगल टी पी क्यू, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एंगल को अगर हम फाइंड करेंगे एंगल पी को लिख सकते हैं हम टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी। इन ट्राइंगल टी पी क्यू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो इसमें हम ये लिखेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें आप देखिएगा इसमें दो एंगल यूकल भी हैं, ये टी एंगल छोड़ करके ये दोनों पी और क्यू एंगल यूकल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की यूकल है एंगल है, क्योंकि अपोजिट साइडों जो यूकल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल यूकल होते हैं। तो हम यहाँ से एंगल पी टी क्यू की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 180 माइनस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी लिख सकते हैं, और ये दोनों एंगल ही आपस में इक्वल हैं। तो इनको लिखा जा सकता है अब एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल, कोई एक एंगल लिख दिए जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ये
एंगल क्यू पी टी, टू एंगल क्यू पी टी। अब क्यू पी टी की हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। फर्स्ट का यूज कर लिए एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 180 माइनस 180 प्लस एंगल 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, तो ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। यही हमको प्रूफ करना था कि सेंटर को जो रेडियस इसका टेंजेंट के यहाँ पर टॉप पर बना हुआ एंगल इस एंगल का ट्वाइस होता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पर 60 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता। समझते हैं इसका 30 क्वेश्चन हमको दिया गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमको गिवन है और हमको फाइंड करना है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। टेन थीटा के दो मान निकलेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ये हमको फाइंड करना है और गिवन ये है, इसके अनुसार हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा यहाँ क्या करना है, 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से है। ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अगेन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। 3 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इसके फैक्टर करने तो हमें इस प्रकार से ही लिखना ही पड़ेगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा आप 2 साइन थीटा हमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 साइन थीटा टेकन आउट कॉमन, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसी प्रकार से यहाँ से माइनस कॉस थीटा हमको कॉमन मिल रहा था, ये भी हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए। अब साइन थीटा कॉस थीटा पूरे से कॉमन ले लीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेकन आउट कॉमन। नाउ जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमारे बन गए, दोनों के अलग अलग जीरो से हम कंपेयरिंग कर लेंगे। जब यानी वैन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। जब 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 को उधर भेज देंगे तो 1/2। ये दोनों टेन की वैल्यू फाइंड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन भी हो जाता है। आपके सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।